मित्रों, यदि कभी हम जाने अनजाने में किसी गरीब या लाचार का दिल दुखा देते हैं, तो वह हमारा सीधा सीधा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, तो वह हमें बद्दुआ ही दे देता है। कई बार तो पुरखा पुरनियों की दी हुई बद्दुआएं पीढ़ियों तक को बर्बाद कर देती हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है या आपकी कोई अशुभ घड़ी चल रही है और उस समय कोई अगर आपको बद्दुआ दे दे, तो वह बद्दुआ गोली की तरह आपके विरुद्ध कार्य करती है। ये क्या काम करती है? दिमाग घुमा कर रख देती है। जिसे रास्ता जाना है उस पर चलने ही नहीं देती, कोई काम नहीं बनने देती। कुछ न कुछ उल्टा ही होता है। आय का स्रोत धीरे धीरे बंद करवाने लगती है और आय का नया रास्ता नहीं मिलने देती, और आपको हमेशा कर्ज में फंसा के रखती है और इस कर्जे को लगातार बढ़ाती जाती है, जिससे आप मानसिक रूप से परेशान रहें। घर में मंगल कार्य न होना, शादी विवाह में रुकावट, या तो संतान नहीं होना, यदि हो भी जाती है तो संस्कार विहीन निकलती है। ऐसा सब कुछ बद्दुआ के कारण होता है। सारे इष्ट देव साथ छोड़ देते हैं ऐसी परिस्थितियों में। कुल देवी, पितृदेव तक साथ छोड़ देते हैं इंसान का, अगर किसी इंसान के ऊपर बद्दुआ लगी रहती है। तो मित्रों, आइए मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ बद्दुआ हटाने या इसके प्रभाव से बचने का कुछ खास उपाय। यदि आपके घर में परिजन बीमार हैं या अन्य किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं और ये समस्या आपका पीछा ही नहीं छोड़ पा रही है, तो 7 लाल मिर्च, थोड़े से काले तिल, 7 जायफल और फिटकरी के 7 टुकड़े एक जगह लेकर कपड़े में बांध लीजिए। अब इस पोटली को शुक्रवार की रात को घर में रख दीजिए। अगली सुबह यानी शनिवार को सुबह घर से निकलते हुए भगवान का ध्यान कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे कष्टों को दूर कीजिए और सुख समृद्धि का द्वार खोलिए और इस बीमारी को हमारे घर से निकालिए। इसके बाद पोटली को किसी पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दीजिए। इस उपाय से बद्दुआ का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बद्दुआ लगते ही दरिद्र योग शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में देखिए, परिवार के लोग और रिश्तेदार भी दूसरों को कहने लग जाते हैं, इसको पैसे दिए तो हम जिम्मेवार नहीं। इस समस्या का उपाय इस प्रकार कर सकते हैं। शनिवार को शाम के समय सूर्यास्त के बाद 6 से 7 बजे के आसपास समीपेण, खेजड़ी, जांडी के नीचे पूर्व दिशा की ओर, जिस दिशा से सूर्य निकलता है, दीपक की बत्ती इसी दिशा की तरफ होनी चाहिए। दीपक में तिल का तेल डालें, काली बत्ती लगाएं, काले रंग के सूत की धागे बनाई जा सकती हैं और फिर दीप प्रज्वलित करें। यह कर्म 5 शनिवार करना है। ऐसा करने के बाद दुनिया का कोई कापालिक, तांत्रिक, मांत्रिक, कोई डोरा डंडा करने वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कर्म के बाद बद्दुआ भी बेअसर हो जाती हैं और जीवन राजा की तरह आप जीने लगते हैं। एक और उपाय के अंतर्गत शनिवार की रात को हनुमान जी के सामने 4 मुख वाला दीपक लगाएं और मनोयोग से ओम अंजनी सुताय नमः का 108 बार जप करें। चमत्कारी उपाय है। बजरंगबली जी की दया दृष्टि बनी रहती है ऐसा करने से। किसी द्वारा यदि कुछ किया कराया है या तांत्रिक द्वारा कुछ करवाया गया है, कोई भी श्राप, बद्दुआ सब खत्म हो जाएगा। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो वह दूर हो जाएगी। कम से कम 7 शनिवार तक ऐसा कीजिए। घर परिवार खुशहाल होगा, व्यापार में तरक्की और लोगों से संबंध भी सुधरेंगे। इसके अतिरिक्त हनुमान जी की रोट विधि लगा दिया। अगर यह रोट विधि
तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसको कम से कम 3 मंगलवार तक करना चाहिए। कोई खास खर्चा इसमें नहीं आता है। 1.25 किलो गेहूं का आटा जैसे आम रोटी बनाने के लिए गूंथते हो वैसे गूंथ लीजिए। 10 से 15 गोबर के कंडे लीजिए और उनके अंगारे बना लीजिए। अब इस गूथे हुए आटे का एक ही रोटी बनाइए और अंगारों पर सेक लीजिए। सेकने के बाद मीठा हो जाए इतना गुड़ और देसी घी डालकर चूरमा बना लीजिए और फिर इस चूरमे का लड्डू बना लीजिए। अब जानिए इसके भुगतान की विधि। एक लड्डू भोग के लिए श्री हनुमान जी की तस्वीर के सामने रखकर श्रद्धा पूर्वक मन ही मन कहो, अब आपको जानो आपका काम जाने, बाकी लड्डू वानरों को खिलाओ या चींटी नगर के पास छोड़ आओ। अब तक आपके साथ जो भी बुरा हो रहा हो या हुआ हो वह सब धीरे धीरे ठीक होता जाएगा और श्री बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहेगी। ध्यान रहे, ऐसा करते वक्त आपका हृदय एकदम स्वच्छ होना चाहिए और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए।